Good morning, students. Let's continue chapter number 8, Fundamentals of Anatomy and Physiology and Kinesiology in Sports. Today we are taking a new topic, Importance of Anatomy and Physiology in Physical Education. फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या रोल है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के लिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ये आप ऑलरेडी पहले क्लियर हो चुका है कि एनाटॉमी क्या है। तो इसमें एनाटॉमी क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें नॉलेज, किस चीज़ की नॉलेज देता है कि हमारे जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है, जो पार्ट्स हैं वो कहाँ हैं और उनके आपस में कैसे रिलेशन है। तो उसमें देखो शॉर्ट्स मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि गेट द नॉलेज किसकी, शेप, साइज, लोकेशन, वेट एंड स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन्स की। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, लेंथ, साइज, शेप ऑफ बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ वाइट फाइबर्स एंड रेड फाइबर्स, यानी ये जो एनाटॉमी है हमें किस चीज़ की नॉलेज दे रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट सैचुरेटेड स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट हाइटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली वेट लिफ्टिंग के लिए प्रिपेयर रहते हैं, जो मतलब उनको वो वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे टॉलर स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली किस में जाते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में, ओके। तो ये एग्जाम्पल है। फिर फास्ट स्विच फाइबर्स एंड स्लो स्विच फाइबर्स किस तरह से, मतलब कि ये नॉलेज दे रहा है कि स्लो वाले जो होते हैं वो लॉन्ग रेसेस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और जो शॉर्ट है जो डिस्टेंस रेसेस के लिए मतलब कि एक्सपर्ट होते हैं। तो पूरी इस एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में हमें इस चीज़ की नॉलेज मिलती है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से रेडी होता है, तैयार होता है, उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से एक जो हमारा कोच होता है जिसको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरा जो प्लेयर है मुझे किस तरह से उससे रेडी करना है। कि ये किसके द्वारा पता चलेगा, आपको सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के द्वारा है, ये नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है कि एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। इसके अंदर ये पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। यानी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फिजियोलॉजी क्या प्रोवाइड करवाती है, फिजियोलॉजी से हमें क्या पता चलता है। फिजियोलॉजी से क्या पता चलता है कि जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनके आपस में फंक्शंस कैसे करते हैं वो, तो उसके बारे में हमें फिजियोलॉजी नॉलेज देता है। कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी फिजियोलॉजी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी कैपेबिलिटी है कि हम लाइक जैसे होता है कि हम स्टार्टिंग में रनिंग करते हैं, तो रनिंग हम जैसे कि एक प्लेयर होता है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस रेस के लिए परफेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस रेस के लिए परफेक्ट है। तो ये कोच के पर निर्भर करता है, वो फाइंड आउट करता है कि अगर ये बच्चा जैसे लॉन्ग रेस के लिए नहीं है तो वो 100 मीटर 200 मीटर प्ले करेगा, तो उसके लिए वो उसके जो अंदर जो फंक्शंस हैं, जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं किस तरह से फंक्शंस करते हैं, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पार्ट को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कैसे, ये नॉलेज के द्वारा ही पता चलेगा कि जो हमारा स्पोर्ट्स टीचर होता है वो किस तरह से हमें प्रॉपर गाइडेंस करके हमें बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बनाए। तो इसलिए ये नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा ये जो फंक्शन है कैसे करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है कैसे काम करता है। ओके, फिर है हमारे मस्कुलर सिस्टम, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं वो कैसे वर्क करती है, कहाँ मतलब कि किस तरह से उनका काम करने का तरीका होता है, कब वहाँ पेन होता है तो किस रीज़न से पेन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्केलेटरी सिस्टम, कि किस तरह से मतलब कि हम जब जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किस तरह से बॉडी के द्वारा बाहर
निकाले जाते हैं और किस तरह से निकलते हैं। तो उसका एक पूरी एक मशीन है जो आज तक कभी शायद में भी हमें जब कोई डॉक्टर या जब हम स्पोर्ट्स में करते हैं तो हमें बताते हैं कि इस तरह से हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इस तरह से हमें ये खाना चाहिए, ये खाने से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए नॉलेज जब हमें होती है तो हम एक प्रॉपर तरीके से हम अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो इसमें एक फिजिकल जो टीचर है उसको भी इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेंटेन माय स्पोर्ट्स, जो प्लेयर है उसको किस तरह से, मेरी जो टीम है मुझे कैसे रेडी करनी है। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज कंप्लीटेड ओवर हियर। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा यूजफुल इन द प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी they provide the knowledge how to useful for the sports injury, यानी जब हम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं तो किस तरह से हमें इंजरी होने से बचाती है, सेव करती है। तो वी गेट द गुड नॉलेज, यानी हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम जब गेम्स प्ले करते हैं तो हमारे जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ में लेते हैं वो ऐसे इक्विपमेंट्स लेते हैं जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं, उनको बचा के रखते हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स हम जब भी जिस गेम में इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हम वो इक्विपमेंट्स लेते हैं जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को सेव करते हैं। तो लाइक ना जैसे स्प्रेन यानी मोच आना, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हम स्पोर्ट्स प्ले करें तब भी हमें ये सारी चीज़ें हो, बिना स्पोर्ट्स के भी ये स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूशंस, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, ये कभी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम स्पोर्ट्स में प्ले, हाँ स्पोर्ट्स में इंजरी होती है, ये 100% चांसेस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक जो गुड इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें सेव करते हैं तो उसका हम प्रॉपर तरीके से यूज़ में लेके हम हमारी जो इंजरी उसको कम कर सकते हैं। ओके, तो ये है तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन गेम्स। प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे गेम्स के अंदर हम यूज़ में लेते हैं, जो हमारे इनका रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो नॉलेज अबाउट द म्यूचुअल फंक्शंस ऑफ, यानी एक वो हमें फंक्शंस, वो नॉलेज हमें मिलती है जिसमें जो हमारे म्यूचुअल फंक्शंस ऑफ बोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मसल्स के फंक्शंस कैसे होते हैं, टेंडन्स के एंड लिगामेंट्स के फंक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं और किस तरह से हेल्पफुल होते हैं हमारी स्पोर्ट्स इंजरी के लिए। तो हम इसमें इनके बारे में पूरी स्टडी करते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो स्प्रेन, जो मोच जिसे बोलते हैं, खिंचाव जिसे बोलते हैं, नीला पड़ना और फ्रैक्चर होना, ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये स्पोर्ट्स में ही हो। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, टाइप्स ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड muscles is essential for providing proper rehabilitation, यानी जब हम स्पोर्ट्स में प्ले करते हैं या अगर हम स्पोर्ट्स में प्ले नहीं करते हैं तो जब कुछ ऐसे हैं कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो हर इंजरी में ज़्यादा हमें मतलब कि उसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है, और कुछ इंजरी ऐसी होती है जिसमें हमें ज़्यादा रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि हमारे जो टाइप्स ऑफ जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, इसमें क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा जो हम जिस गेम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस गेम में हमें प्ले करना है, तो उसमें जब इंजरी होने के बाद में जब हम उसमें और अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें इस चीज़ की नॉलेज देता है कि जब भी ये इंजरी होती है तो इस इंजरी में हमें कितने टाइम का रिक्वायरमेंट होता है रेस्ट का, कि हमें कितनी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, और जब हम रेस्ट करने के बाद में हमारा जो परफॉर्मेंस है कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है हमारे लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कितना प्ले करता है हाँ हमारी लाइफ के लिए, हमारे स्पोर्ट्स के लिए, हमारे गेम्स के लिए। तो दिस इज़
गुड फॉर इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइव पॉइंट यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। हम स्पोर्ट्स में कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट है। आप कहोगे यार कि स्पोर्ट्स में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या यूज़ है, वो कैसे स्पोर्ट्स में प्लेयर को सिलेक्शन करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं, बिल्कुल है। और जो एनाटॉमिक के द्वारा जैसे हम पढ़ रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, एक बंदा एक जैसा नहीं होता, एक स्पोर्ट्स प्लेयर एक जैसे नहीं होता, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी कैपेसिटी, उनका कैपेबिलिटी सबकी डिफरेंट होती है। तो जिस बच्चा जो प्लेयर है वो कौन से गेम के लिए परफेक्ट होता है, तो वो कौन डिसाइड करता है, कोच। और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर उसके पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा गेम में सबसे बेस्ट परफॉर्मर देगा। तो ये हमारा जो सिलेक्शन है स्पोर्ट्स का इसलिए बेनिफिट है। लाइक इंडिविजुअल हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स और कैपेबिलिटीज। यानी जो इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसकी एक कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी लिमिट कितनी है। यानी जैसे कोई फैट बच्चा होता है तो वो उसकी रनिंग की जो कैपेसिटी होगी वो कम होगी, वो मेनली वेट लिफ्टर बन सकता है, बहुत अच्छे से वेट लिफ्टिंग कर सकता है। तो और जैसे एक थिन टॉलर पतला जो होता है जिसकी रनिंग अच्छी होती है, वो रनिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, 100 मीटर बहुत अच्छे से स्प्रिंट लगा सकता है। तो यानी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी कैपेसिटी, उसकी लिमिटेशन वो स्पेशली उसी के लिए बनी है, तो वो रनिंग कर सकता। आप उससे कहो कि वेट लिफ्टिंग करे, वो नहीं कर सकता। वेट लिफ्टिंग वाले को आप बोलो कि रनिंग करे, नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ें मतलब कि कैसे, तो किस तरह से पता था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा। ओके, तो ये है हमारा पॉइंट, इस पे बेस्ड होता है। These 5 points are completed over here. In next class, in next topic, we will discuss another points. So we will discuss in live class, and those who are not attending the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you.